वेलकम गाइज, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आशा 91 के यूट्यूब चैनल पर। गाइज, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, शेर की नहीं। तो गाइज, बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो गाइज, हमने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। ये प्रश्न गाइज 6.8 परिमेय का है, जो कि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है गाइज। और अगर लिखने के लिए दे दे कि 6.8 में जो परिमेय है उसको लिख करके दिखाइए, तो उसमें आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कहने मतलब टोटल 7 नंबर। तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गाइज देखिए, प्रश्न आपको क्या कहता है। कहता है कि सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये चीज आपको जो है कि पूछ दिया गया, और ये चीज आप याद कर लीजिए भी, क्योंकि ये बोल देता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कहता है कि सिद्ध करे, एक बार फिर से पढ़ ले, तो कहता है सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज, एक ये आपका ABC आपका समकोण त्रिभुज, कहते हैं एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर, ये देखिए AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा A से B और B से C, 2 भुजाओं के वर्गों का योग। तो वर्ग इसमें कर दिए, इसमें भी वर्ग, योग यानी जोड़, सिद्ध वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दिए। ये आपको दिया गया सिद्ध करने के लिए। हमने क्या करना, सबसे पहले गाइज ये बनाने से पहले तो आपको सॉल्यूशन देना, ये चीज भूलना नहीं है। तो हमने लिखा कि दिया है क्या गाइज, ABC एक समकोण त्रिभुज। तो ये चीज लिखे, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B आपका 90 डिग्री है। B आपका क्या है, 90 डिग्री है, बात ध्यान में रखिएगा। जब सीधा ये B आपका क्या है ना 90, जब सीधा एंगल आएगा खंबा की तरह, उसके बाद ये जो जमीन जो कहलाएगा वो 90 डिग्री होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इसमें कोण B आपका 90 डिग्री है। सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों सिद्ध कर रहे हैं, क्लियर। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट ज्यादातर इसलिए है क्योंकि पाइथागोरस परिमेय का भी यूज करते हैं, त्रिकोणमिति चैप्टर से हल करने लगते हैं। तो ये इसका जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो कि फॉर्मूला आता है, तो वो भी आपका सिद्ध हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सिद्ध करने के लिए एक रचना हमने लिया, अपने मन से लिया। देखिए ये क्या क्या ये लकीर जो है कि खींचे, जो B से D तक जो मिलाए हैं, ये हमने अपने मन से लिया, यानी कि रचना किया। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि रचना में क्या किया गाइस, B से BD लंब, B से BD लंब AC रेखा पर। तो BD लंब का चिन्ह ऐसे है, AC रेखा पर डाला, ये चीज लिख लिया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखे एक रचना में B से BD लंब AC रेखा पर डाला, B से BD लंब AC रेखा पर डाला, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने मन से लिख, बोलिएगा अपने मन से क्यों लिए गाइज, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए जो है ये समकोण त्रिभुज में जब तक वो एक लंब नहीं खींचेगा तब तक ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ आपको 2 चीज प्रूफ चाहिए। आप यदि कॉलेज में पढ़ते तो कॉलेज का प्रूफ दे दीजिए, या फिर कोई स्कूल में पढ़ते तो उसका दीजिए, या फिर आधार कार्ड दिखाइए, कोई ना कोई 2 चीज प्रूफ दीजिए, आप सिद्ध हो जाइएगा। तो वही चीज हमने क्या क्या प्रूव करने के लिए इसको एक लंब खींचे, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस देखिए इसमें तीन त्रिभुज बन रहा है। बोलेगा हमें तो एक ही त्रिभुज दिख रहा है, ज्यादा गौर कीजिएगा तो 2 त्रिभुज दिखेगा, लेकिन यहाँ पे 3 त्रिभुज है। बोलेगा कैसे भाई, तो यहाँ देखिए ABC एक त्रिभुज, ABD 2 त्रिभुज, 1 है 2 त्रिभुज, फिर BDC 3 त्रिभुज हुआ। यहाँ 3 त्रिभुज बन गया है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे प्रमाण में। प्रमाण का मतलब वो आइडेंटिटी कार्ड जैसे दिखा रहे हैं ना, वही उसी प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है, प्रूव करना है। प्रमाण यानी प्रूव करो। तो ये चीज हमें आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज क्या बड़ा वाला पहले चूज करते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज तो गाइस हमने क्या क्या लिख लिया प्रमाण में कि समकोण त्रिभुज ABC और ADB में, ABC और ADB में, यानी कि पहला बार बड़ा त्रिभुज, दूसरा बार छोटा त्रिभुज। तो यहाँ फिगर हम उतार देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, आप नहीं भी उतारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमने क्या क्या यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या प्रमाण, समकोण त्रिभुज ABC और ADB में, यानी कि ABC इसमें 3 त्रिभुज है जिनमें से ABC और ADB में लिखे, तो इस प्रकार से लिखे। अब देखिए इसमें से क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या क्या फिगर भी बना दिया। तो यहाँ पे देखिए एक ABC, आपको ये चीज बनाना नहीं है, नहीं भी बनाइएगा चलेगा, बना दीजिएगा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबर नहीं कटेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ABC एक बड़ा त्रिभुज, एक जो है कि ADB। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है ना, ये आपका D जो है कि आपका जमीन बन जाएगा। ये देखिए D और B आपका जमीन बनेगा, तो ये जो D यहाँ पे सीधा कर देगा, इधर कर दीजिए, ठीक है।
तो डी बी जमीन बन जाएगी, ए आपका ऊपर में रह जाएगा। तो जब लंबा होगा ना, ये खड़ा जब गिरेगा जिसपे एक बांस खड़ा, तो ये आपका 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये आपका डी जो आपका 90 डिग्री कोण है, ये आपका ऊपर में छोड़ दिया। अब देखिए इसमें से दिखाना है, सबसे पहले तो आप बोल सकते हो कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि दोनों में कोण बी ए बी समकोण, कोण डी भी समकोण। तो कोण बी बराबर कोण डी बोल सकते हैं 90 डिग्री से समकोण त्रिभुज से। और क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण ए, बिल्कुल बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए बोल सकते हैं। ये गाइज आपका उभयनिष्ठ से या फिर कॉमन से बोले या कॉमन से, बात बरोबर, क्योंकि कॉमन कॉमन आ रहा है, दोनों में ए है, इनमें भी इनमें भी। अब गाइज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस शेष भुजा आपका शेष कोण जो है कि बराबर होगा, क्योंकि दो चीज प्रूव करके दिखा देते, शेष कोण बराबर है, बराबर है, शेष कोण क्या आपका बराबर है। क्लियर है, दो चीज प्रूव कर दिया ना, तो तीसरा जो कि ऑटोमेटिक आपका जो कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया शेष कोण बराबर है। तो जब इस प्रकार से सब कोण कोण हो गया, तो हम कह सकते हैं जब समरूप दिखे, सब समान हो गया, ये कोण बी से कोण डी समान है, कोण ए से कोण ए समान है दोनों में, तो जब समान होता है तो वो समरूप कहलाता है। तो हम नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ऐसे बोले सकते हैं। ए डी बी लिख देते, ए डी बी। क्लियर है, यही ये वाला चीज यहाँ पे उतारे। ठीक है, ए डी बी आपका समरूप है, क्यों, कौन नियम से, एंगल 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 नियम से। क्लियर है, ये चीज लिख दे, इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब समरूप होता है तो उसे अनुपात में लिख सकते, ये आपका अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे, हम बोल सकते ए से बी बटा ए से डी, बिल्कुल बोल सकते, ए से बी बटा ए से डी बोल सकते। अब यहाँ देखिए ये ए से सी बटा ए से बी, तो इस प्रकार से हम लिख सकते ए से सी बटा ए से आपका बी, इस प्रकार से हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लियर गुना किए, ए बी गुना ए बी, तो बोले क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी गुना ए डी, तो हो जाएगा ए सी गुना ए डी। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। देखिए इसमें गाइस तीन त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज, एक ए डी बी और बी डी सी, यानी तीन त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज का काम कर ले, एक त्रिभुज का काम और बचा है, तो उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है, आपको घबराना नहीं, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स की तरफ बनाना नहीं, बस 5 मार्क्स की तरफ बना देना। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं। गाइस हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया कि उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख दिया उसको बना करके ए बी सी और बी डी सी, यानी कि ये डी और बी जो आपका जमीन बने जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये सॉरी डी और सी आपका क्या जाएगा, जमीन बने जाएगा। तो डी सी जमीन हो गया, अब बी आपका क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब गाइस ये बना दिए, यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी भाई कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, यहाँ पे कोण बी बराबर कोण डी मिल गया, ये 90 डिग्री से, और कोण ए देखिए कोण सी इसमें भी है, कोण सी इसमें भी, तो हम बोल सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी भी है। ये उभयनिष्ठ से या कॉमन से, यहाँ पे लिख देते उभयनिष्ठ, आपको जो लिखना लिख देना। ठीक है, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ कोण से, यहाँ पे लिख दिया हमने कि उभयनिष्ठ कोण से। अब देखिए शेष कोण बराबर होते हैं, ये भी लिख देते हैं। कोण बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि बिंदास होकर के त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या होगा, त्रिभुज बी डी सी, ये कौन नियम से, एंगल 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 नियम से हम बोल सकते हैं। क्लियर है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नियम से, नियम से समरूप। जब ये सब जब समरूप हो जाता है तो उसे किस में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि समीकरण फर्स्ट में ए बी बटे ए डी चले थे, ए बी बटे ए डी चले थे, लेकिन सेकेंड में उल्टा चलना है, ए बी बटे बी डी नहीं चलना है। यहाँ पे देखिए क्या चलना है, तो अब देखिए ध्यान में देना है गाइस कि फर्स्ट में चले थे ए बी बटे ए डी, यानी ए से बी बटे ए से डी, ये वाला चले थे। क्लियर है, सेकेंड में दूसरा चीज से आना है। ठीक है, तो ए बी बटे बी डी नहीं आना है, यहाँ पे आना बी सी बटे डी सी। क्लियर, ये बात आपको फॉलो करना है, रखना है ध्यान में, माइंड में। जब हम कह सकते हैं कि बी से सी बटे डी से सी, क्लियर है, ये चीज बोले सकते हैं यहाँ पे इधर से। ठीक है, बी से सी अनुपात क्या होगा, डी से सी इज इक्वल टू, अब देखिए ए से सी बटा बी से सी, बोलिए ए से सी बटे बी से सी। क्लियर है, इस प्रकार से आना, ध्यान में रखना। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा तो बोल सकते हैं ना कि बी सी स्क्वायर, बी सी गुना बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए से सी गुना आपका आ जाएगा डी से सी हो जाएगा, ये होगा, ये आपका सेकेंड हो गया गाइस। बोलेगा अभी भी आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो घबराना भी नहीं, अब आ जाएगा। क्या चाहिए, ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल गया, तो आपको पता है कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड निकलता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे वही चीज हम लिख रहे हैं। तो गाइस हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, यानी कि लिखे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका क्या है, ए बी स्क्वायर, सेकेंड क्या है, बी सी स्क्वायर, ये दोनों को एक साइड में जोड़ दिए,
फिर यहाँ पे देखिए AC गुना AD, यहाँ पे लिखे हमने AC गुना AD। फर्स्ट फिर क्या है आपका सेकंड AC गुना DC, यानी कि AC गुना DC, इस प्रकार से लिख दे, बीच में जो कि प्लस का साइन दे दे। क्लियर है, ये बात क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि A से B स्क्वायर प्लस B से C स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे गाइस AC इसमें भी है, AC इसमें भी है ना, तो हम बोल सकते हैं कि AC कॉमन यदि ले लिया जाए, AC कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, यहाँ पे AD बचेगा, A से D बचेगा प्लस, तो प्लस यहाँ पर बचेगा C से D बोले, D से C बोले, बात तो बरोबर है। तो इस प्रकार से बचेगा, यानी कि AC दोनों में, तो AC है वो क्या कर दे कॉमन ले लिए, क्योंकि देखिए AC गुना AD कीजिएगा तो AC AD हो जाएगा, फिर प्लस तो प्लस, फिर AC गुना CD कीजिएगा तो AC CD हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला रिजल्ट दे देगा। तो हमने क्या किया कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, या AB स्क्वायर प्लस B से C स्क्वायर इक्वल टू A से C, यहाँ A से D प्लस C से D। तो यहाँ देखिए A से D प्लस C से D या D से C, ये दोनों जब जुटेगा, ये दोनों आपस में जुटेगा तब का क्या बन जाएगा, A से C बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, A से C, यानी कि इन दोनों का स्थान पे A से C लिख सकते हैं बिंदास होकर के। अब देखिए रिजल्ट क्या आ गया, इसको सीधा करके देखिए रिजल्ट क्या आ गया, A रिजल्ट सीधा करके लिख देते हैं ना कि A से C गुना A से C, तो A से C स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, A से B स्क्वायर प्लस B से C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्रूव करने के लिए ये बोला था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गाइस जगह का कमी पड़ा इसलिए तो एक स्टेप हमने क्या कर रोक लिया, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप अतः कर सकते हैं, अतः इतना इतना बराबर आप प्रूव्ड बोल सकते हैं, बिंदास होकर के बोल सकते हैं। गाइस ये इस प्रकार से आपका जो कि समकोण त्रिभुज सिद्ध हो गया, और ये इस प्रकार से यदि बनाते हैं तो आपका 5 मार्क्स मिल जाता है, और यदि लिखने के लिए कह देगा तब भी लिख भी सकते हैं। क्लियर है। तो गाइस यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।